याद होना या समझना बेहद जरूरी है। एंड दैट इज इनकम क्या है अपने बिजनेस, एक्सपेंस क्या है अपने बिजनेस के, अपने बिजनेस की असेट्स क्या क्या है हमारे पास, एंड अपने बिजनेस में क्या क्या लायबिलिटीज है। इन वेरी सिंपल टर्म्स, फाइनल अकाउंट is a set of financial statements prepared by any business at the end of each financial year to understand its profit or losses and its financial position. Trading and profit and loss account are the financial statements which records income and expenses of the business for a particular financial year and give its net profit and net loss for the year. Balance sheet is a financial statement which records all assets of the business and all liabilities of the business and gives its financial position. अब इसमें कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो कहाँ जाते हैं, वही क्यों जाते हैं, so all this information stay tuned for next video. So before going into the technical terms, first tell me how many of you have seen तारक मेहता का उल्टा चश्मा? मैं तो देखता हूँ, बहुत फनी शो है, एंड द बेस्ट पार्ट इज इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ योर फाइनल अकाउंट्स. अरे आई एम सीरियस, आई एम नॉट जोकिंग. कैसे? तो चलो देखते हैं. तारक मेहता का उल्टा चश्मा में एक लीड कैरेक्टर है, जेठालाल चंपकलाल गड़ा. हु इज ही? अ बिजनेसमैन. गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का उसका दुकान है, जहाँ पे वो हर सुबह जाके क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स बेचता है. राइट? इफ यू हैव ऑब्जर्व केयरफुली, उसके पास दो शॉप्स है. एक उसका गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का शोरूम, जहाँ पे नट्टू काका और बागा बैठते हैं, कस्टमर्स को वो माल बेचते हैं. एंड दूसरा शॉप जो है उसका गोडाउन, जहाँ पे मगन या कभी कभी जेठालाल खुद जाके बैठता है, जहाँ पे वो अपना पूरा स्टॉक जो है टीवी का, मोबाइल्स का, वॉशिंग मशीन का और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का वो वहाँ पे स्टोर करके रखता है. करेक्ट? इफ वी टॉक अबाउट जेठालाल्स बिजनेस, उसको कुछ इनकम होगा, कुछ एक्सपेंसेस भी होंगे. अब उसको जो इनकम है, एक्सपेंस है, उसके गोडाउन के वजह से हो रहे हैं, दैट विल बी हिज डायरेक्ट इनकम एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच विल बी रिकॉर्डेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. कुछ उसको इनकम एंड एक्सपेंस ऐसे भी होंगे जो उसके गोडाउन से बाहर होंगे, जैसे कि शोरूम से या कहीं और से. दैट ऑल इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी कंसिडर्ड एज इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि रिकॉर्ड होंगे उसके P&L अकाउंट में. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? गोडाउन के रिलेटेड इनकम एक्सपेंस हुए तो ट्रेडिंग अकाउंट, गोडाउन से बाहर इनकम एक्सपेंस हुए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. क्लियर? जस्ट थिंक कि गोडाउन में आखिर होता क्या है. व्हेन एनी बिजनेसमैन प्रोड्यूस सम गुड्स और परचेज सम गुड्स एंड स्टोर इट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वो प्लेस को बोलते हैं गोडाउन. राइट? शोरूम में तो रख नहीं सकते सारे के सारे गुड्स, तो कहाँ पे रखते हैं? गोडाउन में रखते हैं. ये गुड्स एक जगह से प्रोड्यूस होके गोडाउन में आने तक जो जो खर्चे उसके ऊपर होते हैं, दैट ऑल आर कंसिडर्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब एग्जांपल देखना है तो चलो जेठालाल जी के पास. क्या हुआ? अभी चाइना बॉयकॉट चल रहा है, तो जेठालाल ने सोचा कि MI के टीवी जो मेरे पास है वो तो बिकेंगे नहीं, तो उसने क्या किया, फोन घुमाया साउथ कोरिया में, जहाँ पे कौन है, सैमसंग का हेड ऑफिस है. सैमसंग के हेड ऑफिस को कॉल करके बोलता है, सैमसंग भाई मेरे को 200 टीवी चाहिए. सैमसंग के कितने टीवी चाहिए? 200 टीवी चाहिए. सैमसंग भाई बोले ठीक है चलो, वैसे भी लॉकडाउन है, कोई खरीद रहा नहीं है, अगर जेठालाल बोल रहा है 200 टीवी चाहिए तो दे देते हैं. सैमसंग भाई ने क्या किया, वहां से 200 टीवी एक शिप में डाले और इंडिया के लिए भेज दिया. अभी शिप इंडिया में आया, इंडिया में उतरने के बाद जब पोर्ट पे सारे बॉक्सेस उतारे, गवर्नमेंट आया वहां पे. गवर्नमेंट बोल रहे भाई इंपोर्ट ड्यूटी लगेगा, कस्टम ड्यूटी लगेगा, और भी बहुत सारे टैक्सेस है वो लगेंगे. ये जो खर्चा आया किसके रिलेटेड है? गुड्स प्रोड्यूस होने के बाद गोडाउन में आने तक, उसके बीच में है. ये खर्चे होंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि रिकॉर्ड होंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में. जेठालाल बोला चलो ठीक है मैं ये दे देता हूँ. उसके बाद जो माल पोर्ट पे उतारा था उसको एक ट्रक में डालना पड़ा, उसमें पेट्रोल डालना पड़ा ट्रक में, और वो माल उसके गोडाउन में जो गोरेगांव में है वहां तक आ गया. गोरेगांव में माल आने के बाद भी जेठालाल को और भी कुछ खर्चे, जैसे ट्रक से वो माल उतार के अपने गोडाउन में सही सलामत रख दे. इसके लिए भी उसको एक आदमी लगेगा जो कि उसका है मगन. उसको एक काम के लिए पैसे भी देने पड़ेंगे, जिसको बोलते हैं वेजेस. तो ये सारे जो खर्चे हो गए अभी तक, साउथ कोरिया से गुड्स डिस्पैच होके मुंबई पोर्ट में आया, वहाँ पे टैक्सेस भरा, फिर ट्रक में वो लोड किया, फिर फ्यूल भरा, फिर वो यहाँ तक आया, यहाँ उसको उतार के
अपने गोडाउन में सही सलामत रखे, उसके लिए वेजेस पे किए, ये जो सारे खर्चे हुए ये है रिलेटेड टू गोडाउन, जो कि जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। क्यों? क्योंकि वो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब सोचोगे चलो ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंस तो समझ में आ गया, बट सर डायरेक्ट इनकम कैसे होगा? क्योंकि गोडाउन में से तो कोई इनकम होता नहीं है। हम अगर कोई चीज खरीदते हैं तो वो तो शोरूम से खरीदते हैं, गोडाउन में से नहीं। इसके लिए भी हमको जाना पड़ेगा वापस जेठालाल के पास। तो क्या हो गया कि जब मेरे को क्लास स्टार्ट करने थे तो एसी लगाना था, तो मैं गया जेठालाल के गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में। वहां पे मैंने बोला जेठा भाई आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई क्लासेस, आई वॉन्ट टू बाय एसीज। तो उसने बोला हाँ हाँ कोई वांदा नहीं है, मैं आपको एसी दिखा देता हूँ। और नट्टू काका और जेठालाल ने मुझे कुछ एसी दिखाई, वोल्टास का एसी दिखाया, गोदरेज का एसी दिखाया और बहुत सारे दिखाया। तो उसमें से आई सिलेक्टेड वन एसी। मैंने बोला कि ये मॉडल मेरे को अच्छा लगा है, इसको मेरे को 3 पीसेस दे दो। तो जेठालाल ने क्या क्या पता है, उसने मुझे डिस्प्ले वाला एसी निकाल के नहीं दिया, उसने बागा भाई को बोला कि बागा जा गोडाउन में से इसके 3 पीस पार्सल कर दे। क्या बोला? गोडाउन में से जा और इसके 3 पीस जो है वो पार्सल कर दे। तो सेल हो कहां से रहा है? शोरूम से नहीं हो रहा, गोडाउन में से हो रहा है। और उसका जो इनकम होगा सेल करने के वजह से वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? वो होगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि वो है डायरेक्ट इनकम फॉर एनी बिजनेस। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस उसके गोडाउन के रिलेटेड हुआ तो वो होता है डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंस, जो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। अब जाते हैं P&L के तरफ, जिसमें रिकॉर्ड होंगे सब इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। मतलब ऐसे इनकम और ऐसे एक्सपेंसेस जो गोडाउन के बाहर हो रहे हैं, यानी कि शोरूम में होंगे या कहीं भी बाहर होंगे, वो सारे एक्सपेंस और इनकम कहां पे रिकॉर्ड होंगे? P&L के डेबिट में। अब इसको समझने के लिए भी हमको जाना पड़ेगा जेठालाल जी के पास। तो जब मैंने जेठालाल से एसी खरीदा और पेमेंट करने का टाइम आया तो मैंने उसको बोला कि जेठा भाई कुछ डिस्काउंट मिलता तो अच्छा हो जाता। तो जेठालाल ने उस पर क्या बोला? जेठालाल बोल रहा है शिशिर भाई आपको क्या बताऊं, कितने सारे खर्चे हैं मेरे ऊपर। ये नट्टू काका और बागा का सैलरी देना है, ये गोड़ा इसका रूम का मुझे रेंट देना है, लाइट बिल भरना है, मोबाइल बिल भरना है और भी बहुत सारे खर्चे। और आपका भी डिलीवरी देने का जो चार्जेस पड़ेगा वो अलग से। फिर भी मैं आपको 5% डिस्काउंट दे सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं। देखिए उसने कितने खर्चे दिखाए मुझे, बहुत सारे खर्चे दिखाए। रेंट से लेके, सैलरी से लेके, लाइट बिल, पानी बिल और मेरा डिलीवरी चार्जेस भी, ये सारे खर्चे जो है ये उसके गोडाउन के रिलेटेड तो है नहीं, गोडाउन से बाहर वाले खर्चे। तो ये सारे जो खर्चे इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो रिकॉर्ड होते हैं P&L के डेबिट साइड में। अब जब उसने मुझे डिस्काउंट दिया तो उसने सोचा कि अरे सभी लोग मेरे से डिस्काउंट मांग रहे हैं, ये तो नुकसान की बात है, तो मुझे भी क्या करना चाहिए, जिससे मैं माल खरीद रहा हूं उससे डिस्काउंट मांगना चाहिए। उसने फोन घुमाया सैमसंग भाई को। सैमसंग भाई को बोलता है सैमसंग भाई यहाँ पे थोड़ा रिसेशन चल रहा है, सब मेरे से डिस्काउंट मांग रहे हैं, तो मुझे भी आप थोड़ा डिस्काउंट दे दो। सैमसंग भाई बोलता है चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ डिस्काउंट दे देता हूँ। अभी जेठालाल को टीवी खरीदने के लिए ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? कम देना पड़ेगा। तो उसका जो पैसा बचेगा डिस्काउंट की वजह से वो हो गया उसका इनकम। ये उसका डायरेक्ट इनकम तो है नहीं, गोडाउन के रिलेटेड तो है नहीं, तो इसको बोल देंगे उसका इनडायरेक्ट इनकम, जो कि रिकॉर्ड होगा उसके P&L के क्रेडिट साइड में। समझ में आ रहा है? जेठालाल ने कुछ पैसा बचा के बैंक में रख दिया, उसको इंटरेस्ट मिला, ये उसका गोडाउन के रिलेटेड तो है नहीं, बट इनकम तो है, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम, जो कि रिकॉर्ड होगा उसके P&L के क्रेडिट में। समझ में आ रही है बात? ट्रेडिंग अकाउंट मतलब गोडाउन, P&L अकाउंट मतलब गोडाउन से बाहर। लेट मी टेल यू वन मोर इजी टेक्निक टू बाइफरकेट दिस डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर क्वेश्चन में आपको दिखेगा इनवर्ड्स, इंपोर्ट, परचेस, फैक्ट्री, गोडाउन, वेजेस, तो ये सारे होंगे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच विल बी रिकॉर्डेड अंडर ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। अगर क्वेश्चन में आपको दिख रहा है एक्सपोर्ट, सैलरी, ऑफिस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन,
तो ये सब होंगे आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि रिकॉर्ड होंगे अंडर P&L डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड की बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में मोस्टली एक ही इनकम आता है, दैट इज योर सेल्स। बाकी जो भी आपको इनकम दिखेगा, कमीशन, इंटरेस्ट, डिस्काउंट रिसीव्ड एंड सो ऑन, दैट विल बी योर इनडायरेक्ट इनकम विच विल बी रिकॉर्डेड अंडर P&L क्रेडिट साइड। अब बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम्स आते हैं, वो वही क्यों जाते हैं, उसके पीछे क्या क्या रीजंस है, ये सब जानने के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।